ये बचा कि CI और SI के अंतर पर आधारित। ठीक है, ये कैसे करना है, किसी धनराशि पर पी 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमारा ये दे रखा है, तो मूलधन याद करना है। डायरेक्ट एक ही बात रखनी है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये लाइन पूछा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। 3 का पूछता तो इसके बाद में 300 + r/100 और करनी है बस। ठीक है, तो ये अंतर डायरेक्ट 162 दे रखा है, पी की वैल्यू हमें निकालनी है, रेट 9 है बट्टे 100 पावर 2, तो कर ली 162। ये जो है ना, ये 981 की बट्टी में आ गई है, 100 ऊपर चली गई है, मतलब पाव स्क्वायर करने के बाद में इनको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ये कटेगी जहाँ तक है पूरी पूरी। दे रहा 2 एकम 1, ये 2 बार 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, आ गया हमारा 20,000। अब हमारा अगला सवाल ये रहा, 15,625 की राशि को 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए और कुछ भी ना आना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेंथी चीज़। ठीक है, ये इसमें से ये लिख दी, वरना यहाँ पे ये लिखनी चाहिए 300 + r/100, पूरे के बट्टे में 100 आता है, बस ये वाला चीज़ है ना। तो इतना इतना आ गया, इसे तुम 100 यहाँ पर 100 करेंगे तो 300 + 4 लौट फिर वही बात आ जाएगी। ठीक है, तो 3 r की वैल्यू रख दी हमारी 4, वो 4 4 चौक 16 स्क्वायर हो गया, 300 + 4 304 बट्टे 100। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 76 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, मतलब सॉल्व करके ना दिखा रही बस मैं। 12,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 1/4 का चक्रवृद्धि ब्याज, 5 माही की चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज में अंतर याद करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ऐसे करना है। मूलधन दे रखा है 12,000, समय कैसे दे रखा है हमारा 1/1/4, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट ऐसे, मतलब ये सर बस कोई बात नहीं, लिखने का तरीका ही वैसा, 4 एकम 4 5/4, ऊपर 12 बट्टे में 5 माही दे रखी तो 5, 4 तिया 12, 5 से 5 कट गई, आ गई हमारी 3। रेट निकालेंगे तो डायरेक्ट 12 के बट्टे में 12 ऊपर 5 आ गई 5। ठीक है, ये चीज़ लॉट फिर कितना भी घुमा लो, मतलब ये आनी लास्ट में यही है। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट ये याद रखिए बस। अब ये फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट, पी r/100 का स्क्वायर 300 + r/100, पी की वैल्यू हमारी 12,000 दे रखी है, रेट 25% दे रखी है, सॉरी 25% ना दे रखी, रेट दे रखी है हम 12%, लेकिन जो हमने ये निकाली है इससे हमारा 5 आया, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये हमारा 10,000 हो गया, 305/100, जब इन्हें काटेंगे तो हमारा 91.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर भी वो यूनिट डिजिट का याद रखना जिससे पेपर में आसानी हो जाए। अब ये वाला सवाल जो है ये हमने मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, इससे कर लो, या ये क्रमिक मेथड है, इसमें भी कोई दिक्कत ना है। डायरेक्ट 5% की हमें आती 3 साल की कितनी 15.7625, और SI और CI मंत्र पूछा है, 5 साल का SI डायरेक्ट कितना आएगा 15 आएगा बस। तो ये CI है 3 साल का, सॉरी 5% में, और 3 साल का ये CI है, और ये हमारा SI है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ये वैल्यू 100 की है मूलधन की, तो हमें अंतर निकालना है, आ जाएगा। ऐसे भी कर लो, ऐसा हम ज़्यादातर इसे प्रेफर करें फॉर्मूले वाले को। ठीक है, अगला SI CI का संयोजन कैसे याद करेंगे। एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में 14,641 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, साधारण ब्याज की समान दर पर 3 से ही 2/5 वर्षों में समान राशि क्या होगी। एक चीज़, बस एक चीज़ नोटिस करनी है पूरे में, चीज़ मैंने बताई वो क्या करनी है, ये जो आई है ये हमें मालूम है ना, ये 4 साल में 10% का मैंने बताई नहीं, याद करनी है। तो हमारे 46.41 आई, तो इसका मिश्रण कितना है 146.41। बस एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, मतलब ये मिश्रण है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। क्वेश्चन खत्म हो गया ऊपर क्वेश्चन। साधारण ब्याज की समान दर पर दर इतनी रही 10%, 3 से ही 2/5 वर्षों में समान राशि वो है जो हम ऊपर निकालेंगे अभी में क्या होगी, साधारण ब्याज याद करा रहा है। तो ये जो वैल्यू है हमारी मिश्रण की है, तो 46.41 हमारा ऐसा ही आता है हमारा 10% का, तो 146.41 आ गया ये। ठीक है, अब हमें ये इसकी वैल्यू ये है, कटेगी तो ऊपर बस ये ऊपर जाएंगी, तो 100 ही तो बचेगा बस ऊपर। अब हमें एक बस यहाँ पे यहीं कहीं कर सकें हम, जो हमें साधारण ब्याज ही याद करना है कि 10%, साधारण ब्याज हम कैसे दिखें, 10 × 5 × 15, 15 और 2 17/5,
तो डायरेक्ट इसी गुणा कर देंगे ना। ये रहा 170/5, तो एक काट लो अब इसे, 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो हमारा आ गया ये 34 आ गया। ठीक है, साधारण ब्याज की समान दर पर समान राशि क्या होगी? 3400 हमारा ऐसा ही आ गया, और इसे हम इसमें मूलधन में जोड़ दो। इसे मूलधन कितना है हमारा? मूलधन हमारा ये है, उसमें जोड़ दो, इसे डायरेक्ट आ जाएगा। मूलधन मतलब 100 गुणा करके जो आता है वो मूलधन आता, ये रहा मूलधन। ठीक है, इसे जोड़ दो तो 134 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वरुण और मधुर ने अलग अलग योजनाओं में 25,000 का निवेश किया। वरुण ने 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज अर्जित किया, जबकि मधुर ने 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित किया। 2 वर्ष बाद किसे अधिक ब्याज प्राप्त और कितना होगा? ठीक है, वरुण और मधुर 2 लोग हैं, 25,000 का निवेश है अलग अलग योजनाओं में टोटल मिला के। वरुण ने 11% साधारण ब्याज अर्जित किया, जबकि मधुर ने 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्जित किया। ठीक है, 2 वर्ष बाद किसे अधिक ब्याज प्राप्त होगा? SI वाले को कि CI वाले को? ठीक है, वरुण के लिए समतुल्य दर कितना होगा भाई? 22%। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज पे, ये रहा साधारण ब्याज पे 2 साल के लिए 11 दूनी 22, जाहिर सी बात है। मधुर ने 10% की दर से 2 साल, तो हमें 10 का 2 साल का याद है ना, 21 आएगा, डायरेक्ट याद रखना 21। इसे 22% मिला, इसे 21% मिला, अंतर ही तो पूछ रहा है, डायरेक्ट अंतर कर दो, 1% का अंतर है बस। और जब 25,000 वैल्यू 100 की है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 250। ठीक है, 25,000/100 गुणा 1 लिखनी है बस यहाँ पे। आगे हमारा दर याद करना। जितनी भी क्वेश्चन चल रहा है ना, CI का ठीक चल रहा है। CI दिमाग में आनी बहुत बड़ी बात है, मतलब अगर थोड़ा हल्का सा बस वो याद करो ना, कहीं ना कहीं मैं एक बताता हूँ, CI में थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे ये मूलधन 100 है, जब मिश्रधन है तो वो हमारा मिश्रधन हम और वाले से कैसे आसानी से निकाल लेते हैं कि डायरेक्ट जैसे मान ले कि ये वाली है 22% है, तो डायरेक्ट हम इसे रेट ये रही बहुत आसानी से SI की रेट होती, और फिर डायरेक्ट हमें मिश्रण तो 122 कर देती। लेकिन बस SI में, CI में क्या दिक्कत है? जैसे ये रहा CI में, ये हमारा CI के तौर पे तो निकला है 10 दूनी 20 में करके ये 21% आया। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेट है वो सक्सेस वाली उससे रेट निकलनी है, मतलब रेट निकालनी होगा हमें। 10 + 10 गुणा 10 गुणा 10/100, तो 21% आई रेट। तो CI में बस थोड़ा सा यही डिफरेंट बैठा है, इसीलिए थोड़ी सी CI SI के मुकाबले थोड़ी कठिन पड़ जावे। अब हमें ये करना है दर ज्ञात करने के लिए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेशित 6400 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 7,056 हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? तो कोई मूलधन 6400 से 7056 हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमसे पूछेगा, इसमें हमसे ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। तो ब्याज की प्रतिशत दर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका उसका है, ये मूलधन और जो मिश्रधन है ना, इसका सब काटो इसे पहले जितना काटा जाए, और इसे सबसे छोटे रूप में लेके आओ। सबसे छोटे रूप में लाने के बाद में इस ये देखो कि ये हमारी 2 वर्ष दे रखे हैं, तो स्क्वायर रूट कर दो, 20 21 आ गया, 1 का अंतर 20 पे, मूलधन बीच नीचे रखना है, इसमें रेट आ जाएगी। अब ये जो हमें ये काटना है ना, ये मेन कला, ये काटनी कैसे है, ये मतलब बस ये मैं अगले वाले क्वेश्चन में नहीं, एक मैं समझा रखी हूँ, हम बता दूंगी बस। ठीक है, ये बस इतनी याद रखनी है, जब मूलधन और मिश्रण दे रखी हो, रेट पूछी हो, तो ऐसे करनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, हेमा ने 1728 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश की। 3 वर्षों के बाद उसे 4096 प्राप्त हुए, तो वार्षिक दर क्या थी? मूलधन 1728, मिश्रधन 4096। मूलधन हमारा ये रहा, मिश्रधन हमारा ये रहा, फिर दोबारा से 3 वर्षों के लिए। तो अभी इसे तुम काटो, या फिर काटो भी मत, घनमूल ले लो, मतलब कट ना रहा हो तो फिर घनमूल लो। वैसे तो कई बार जैसे कंफ्यूजन तेरे को भी जैसे इस चीज़ों में, इन चीज़ों में हुई है कि क्या करना है हमें, कि हमने कभी काट ली हैं, कभी कभी कैसा हुआ है कि ये कट भी रही है, मूलधन भी आ गया इनका, ऐसा अब आ रहा है कि कट भी रही है ना फिलहाल ये, फिर भी मूलधन ले लिया इनका। मतलब चीज़ बिल्कुल समझ से परे ही हूँ मैं बिल्कुल ही। तो जैसे ये हमने डायरेक्ट इसका घनमूल लिया है, तो ये 16 का है, ये हमारा 12 का है। मैं एक बार काट के देखूँ है ना, काट के क्या बैठेगा। 1728 4096, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 4, 2 चौक 8, 2 8 16, 4 से कट जाएंगे अभी तो ये, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 6 24, और ये 4 5 20, 4 1 4, 4 दूनी 8, फिर कटना 4 3, 4 5 20, 4 चौक 16, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौक, अब भाई सही तो है, 2764 आ गया।
ये हमने छोटे से छोटे काट लिए। अब इनका 3 साल का तो बोला, तो जब 3 का बोलेगा तो घनमूल निकालना है। 2764 का घनमूल निकाल दो तुम, कितना आएगा? 3 आया, इसका 4 आया। अंतर 1 का कितने पे? 3 पे, गुणा 100 बराबर आ गया हमारा 33.1। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के आ ही जाएगा। या तो दिख रहा तो डायरेक्ट ही कर लो, वरना इसे पूरा काट के कर लो तब भी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये 8000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में इतना हो जाता है। छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है ना, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अब हमें ये तो पता है कि 8000 और 9261 9261 को करना है। तो ब्याज तो हम निकाल लेंगे जैसे हम अभी तक सीख गए। बस यहाँ पे अभी तक साल चल रहे हैं तो बहुत आसान चल रहा। 18 महीने आते ही थोड़ा सा दिमाग ठनक जाएगा भाई, अब कैसे करें। ठीक है, और जबकि लास्ट में बोला क्या है? यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। ठीक है, तो मैं इसमें दिखाऊँ। मूलधन 8000, मिश्रधन 9261, इनका हमने घनमूल करा है। पहली बात तो ये, इसके बाद कटेंगे ना। दूसरी बात, अगर हम वर्गमूल और घनमूल अगर हम याद करें तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी हमें। हमें ये पता है आराम से, ये 8 इसका है, 20 का है, ये 21 का है। ठीक है, तो ये घनमूल हुआ, इसका मतलब है 3 चक्र, 3 मतलब हम ये मान सकते 3 साल मान के चलो, अभी दिमाग में 3 साल मान के चलो। बस रेट आएगा हमारा 1/20, 5% आ गया। अब बस छोटी सी चीज़ याद रखनी है, ये यहाँ 3 क्यों आया जो कि 18 महीने लिख रहे हैं। 18 महीने लिख रहा है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक ही। तो यहाँ पर देख 18 महीने, अगर ये साल में लिख रहे होती तो वो वाले में बता देती डायरेक्ट 12 जो भी चीज़ होती वो आ जाती। पर वो एक सही वो साल की चीज़ लिखी हुई करें ना कि ऐसे। बस मैं छोटी सी बात बताऊँ, ठीक है, समझिए। यहाँ पर अर्धवार्षिक में कितने हूँ मैं? 6। किसी भी चीज़ को 6 के रूप में तोड़ो, कितनी 6 बार 6 के रूप में कितनी टूटेगी? 18 महीने में 6 महीने कितनी बार आएंगे? 3 बार आएंगे 18 में। 6 बार 6 18, हाँ 3 ही बार आएंगे ना बस, तो 3 बार आएंगे। तो इसलिए ये 3 के रूप में टूटा है, तो 3 के रूप में भी टूटा है। आगे ना कि 18 महीने 6 दूनी 12, तो 6 18 है। तो 18 महीने को हम अर्धवार्षिक रूप में तो 3 बार आ गया। ठीक है, तो 3 बार आ गया तो 5%, मतलब। और जबकि अभी को बताऊँ, यही वैल्यू हमारी 10% होती है और हमसे कहता है अर्धवार्षिक, तो हम इससे पहले तोड़ते ही ना। कैसे तोड़ते हैं? बटे में 12 है, ऊपर 6, तो 6 दूनी 12, 5 करते। इस बार क्या करा? उल्टा करा, उल्टा हमारा ये कटी कड्डो जो छमाही करके जो चीज़ है वो पहले दे दी और पूछी ये वाली है। हमसे पेपर में दोनों दे रखी होंगी, पूछी ये वाली है, लेकिन 10 वाला आंसर लगाना है। तो फिर अब उल्टा चलो, इसका रिवर्स कर दो। 5 गुणा 12/6 बराबर आएगा हमारा 10। ये ना, ठीक है। इस वाली चीज़ में एक छोटी सी उस पर बस एक समझाऊँ। जैसे 12 महीने में अगर मैं ये कहूँ, बस छमाई की बता रही, ज़्यादा चीज़ें बता रही। 12 महीने में ये कहूँ मैं कितनी छमाई हैं, तो सीधा जवाब आना चाहिए 2। क्यों? 12 महीना को 6 के हिसाब से काट लो, बस 6 के हिसाब से भाग ला के काट लो, कुछ मत कर। कि 12 कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो 2 कितनी छमाई? 2। 18 महीने में केवल 3 छमाई हैं। ठीक है, वो जो मैंने चीज़ सिखाई ना कि 1 सही 2/3, तो 3 5/3 में 12 ऊपर कर दो, समय में जो चीज़ें नीचे कर दो। ये चीज़ साल में दे रखी, महीने में ना दे रखी। अगर यही 18 महीने को तुम मतलब कुल मार्क्स समझ में आई गई होगी ये वाली चीज़। कि अब जैसे मैं कहूँ त्रिमाही, जैसे हमारा 12 है, 12 महीना है, जैसे 12 महीना में कुछ पूछना त्रिमाही कितनी है, तो बस एक चीज़ देखनी है, त्रिमाही कितनी है। तो 3 के हिस्से कितनी बार टूट रहा है? 4 बार टूट रहा है। मतलब ये बस ऐसा करके साइकिल चक्र पूछा है, ये कैसे आई। ठीक है, इन चीज़ में तो परेशान ना होना। अगला सवाल, यदि 12.5 वार्षिक दर से ब्याज संयोजित किया जाए तो 320 की राशि कितने वर्षों में 405 हो जाएगी। अभी तक क्या ही हमें दर ज्ञात करनी, तो इनका घनमूल वर्गमूल निकल के अंतर लेकर बटे में ये कर दिया मूलधन। अब हमें निकालना भाई टाइम, तो क्या करना है? 320 की राशि 405 हो जाती है 12.5 में। तो मतलब हर आसान है, कठिन ना कुछ भी, बस देखना क्या है हमें। तो हमें इस टाइम पे ये करना है कि 12.5 को क्या लिखा करें हम, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। 12.5 हुआ हमारा 1/8, तो कोई चीज़ 8 से 9 हो गई। 8 से 9 कितने साल में हुई है ये अगर पूरा वर्ग है ना ये, बस तो 2 साल में हुई है डायरेक्ट। और हमें ये लिखने की जरूरत ना, हम पहले ये लिखनी है, देखिए टूट के कितनी बार में आ रही है। ठीक है, 5% प्रतिवर्ष की। अभी
आगे समझ में आएगी थोड़ी सी। 5% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज 630.5 है। चक्रवृद्धि ब्याज पर हमारा जो उस कॉन्सेप्ट चला है, ये दर और ये वाला वो चला है हमारा मूलधन और मिश्रधन रखने से। तो ये बस खाली चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है, तो हमने 40,000 में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दें। सॉरी 4,000 ही, लेकिन वो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने के बाद में आएगी इतनी 0.5। तो 0.5 जब हटाएंगे तो यहाँ ये 0 ऐसे बढ़ी है, ये 0.5 हटाने से ये आ गई। अब हम इसे काटा कूट करके सरल रूप में लाएंगे तो ये आएगा 8,000, ये आएगा 9,261। अब हमें खूब मालूम है, देख मैंने ऊपर भी पता नहीं भूल गई मैं, ये जो हमें समझ में ना रहा ना घनमूल वर्गमूल ना याद हो, तो जो इधर सोचो जो आसान सा इस वाले को देखो, 3 जीरो है, इसका मतलब 10 का आएगा, 8 है इसका मतलब 2 का आएगा। तो फिर ये जो वाला होगा ना, ये लगभग लगभग अगर एक के पीछे या तो 11 का या 21 का, ऐसे 31 का, ऐसा करके लगभग पास पास में हूँ मैं ये। तो ये हमारा आ गया 9261 आ गया ये। तो ये फिर से देखो 3 है, तो इसका मतलब ये 10 की कोई चीज़ आनी है, और अगर 4 होती तो 100 की आती, ठीक है। तो मतलब ये इसका मतलब घन के रूप में ये आ गई, तो ये हमारा घनमूल है, ठीक है। समझ में आ गई तुम्हें? वरना ऐसे देख लो, 5% को 1/20 लिखे हैं तो 20 से 21, यही चीज़ है ना, ऐसे करके भी कर लो। और ये वाला सवाल, 10,000 पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 4,641 है, चक्रवृद्धि ब्याज कर दे दी है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो राशि कितनी वर्षों के लिए निवेशित की गई, यहाँ पर देखना मैं डायरेक्ट एक छोटी सी चीज़ बस है ना। 20% है, अर्धवार्षिक रूप से 10% आ गई। फिर बता ही दूँ एक बार कि अर्धवार्षिक रूप से डायरेक्ट ऐसे कर लो, क्योंकि ये सब मेरे को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई करे। आ गई ना, आ गई 10, आ गई अर्धवार्षिक। अब एक और ये पी की वैल्यू है, ये सी आई है, तो सी आई में जोड़ देंगे जब तो मिश्रधन आएगा, आगे मिश्रधन। तो रेट जो है ये हमारी 10% आई, 10% को लिखे हम 1/10, तो 10 से 11 हो गई। अब यही चीज़ में कहने 4 है, 14,641। अब इसकी तो माले में ही 100 की हो सकती है, लेकिन स्क्वायर मान के चलते तो, पर यार ये तो स्क्वायर के रूप में कोई चीज़ नहीं, इतनी तो हमें दिख रही है ना। तो ये 10 और 11 है, तो लगभग हमें देखिए 4 के रूप में आ रही है ये। कुछ चीज़ मतलब कुछ चीज़ हमें यूँ खो चीज़ें दिखाई दे रही है। ये 1331 में हम 11 गुणा और करते हैं ना, 11 का पावर हमें 1331 तक याद है। एक बार करके देखें तो ये एक पीछे एक ही है, तो ये एक की ऐसे बैठे 21, 11, 21, 31 ऐसे आ गए। तो हमारा टाइम निकल गया है 4। अब ध्यान देना बस इस सवाल में कहाँ नंबर कटे हमारे। ऊपर क्या कह दी, अर्धवार्षिक कह दी, इसका मतलब है कि ये जो 4 आई है ना, अभी तक हम उल्टा कर रहे हैं। जैसे हमें 2 साल दे रखा है अर्धवार्षिक कही, तो हम क्या कर रहे हैं टाइम में 12/6 कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आ रहा 2 एकम 2, 2 3 6, 3 चौक 12, तो 4 निकल के आ रहा है, ऐसे आ रहा ना ये 4। ऐसे जो हम यहाँ से यहाँ पहुँचना हमें, पर हमें अब यहाँ से यहाँ उल्टा पहुँचना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब उल्टा पहुँचना है ना, तो फिर 6/12 करना है। मैं ये नहीं करी कि ये दर के लिए ही है, मैं बस ऐसे इसलिए बताना चाह रही हूँ ये वाली बात, कि जिससे ये याद रहे पेपर में। भाई जब हम इस प्रोसेस से ऊपर पहुँचे तो जब हमें उल्टा पहुँचना तो ऐसे तो करेंगे। और वैसे भी अर्धवार्षिक में तो बताऊँ कहीं ज़्यादा तो पूछे नहीं यार, अर्धवार्षिक पूछा जा रहा है, वो भी नया सन ने भी आवाज़ आकर ऐड करा है ये। जो अर्धवार्षिक पूछा जा रहा है ना, तो बस आधा करने से मतलब रखो बस। वर्ष रेट हो तो आधी करनी है, टाइम हो तो आधा करना बस। ऊपर भी तो हमने रेट बस वो मतलब इसमें दो बढ़ा दी, टाइम में घटा दिया, बस उल्टा करना है, ठीक है। देख, यदि मूलधन और राशि का सरलीकृत अनुपात पूर्ण वर्ग है तो समय 2 वर्ष, यदि पूर्ण घन है तो समय 3 वर्ष होगा। एक बात याद रखियो, रेट हमारी दुगनी हो गई है, समय आधा हो गया है। वही चीज़ पीछे जब पहले चल रही तो रेट आधी हो रही पहले और टाइम दुगना हो रहा है। ऐसे 2 साल में पूछेगा तो 2 साल में 6 महीने कितने हैं, 4 बार है। रेट 20 की आधी हो रही, जब उल्टा कर रहा है तो भाई वो चीज़ उल्टी हो गई। बस ज़्यादा फंसना है इन चीज़ों में। मुन्नी मेथड, चक्रवृद्धि बाजार पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्ष में 7,800 और 5 वर्षों में 11,232 हो जाती है। ब्याज दर प्रतिशत क्या है, तो कोई राशि 7,800 हो रही है 3 साल में, 5 साल और 5 साल में हो रही है इतनी, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी, यही ऐसा ही है। तो इसका जो इन दोनों को हम लोग घटा रहे, फिर 2 से भाग लगा रहे बहुत, फिर जो 3 बार आ तो 3 की गुणा करके इसमें से घटा रहे, ऐसा कर रहे हैं ना हम। ऐसा ही पीछे पी निकल आ रहा बहुत आसानी से। पर भाई इस अब ना करना बिल्कुल भी ऐसा। ये है सी आई, तो सी आई में क्या करना है हमें, सी आई में करना है हमें
सीए में हमें ये करना है कि ये जो चीज़ है ना, ये इसे और इसे जब तक काटना, भाई दिमाग में रखिए, जब तक काटना, जब तक उसको छोटे रूप में ना जाए ये लास्ट। अभी ये और कट सकें तो ये और कटेंगी, मैं काट के भी दिखा सकूँ। अगर 100 और 144 को फिर से काटें, बस इसलिए छोड़ दिए कि ये को बर्ग दिखाई दे रहा है ना बनता हुआ वाली। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 या 2 पंजे 2 दिए 6, 2 छक्के 12 आ गई ना 25 36। 25 36 का अब हम लेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 और 6 आ जाएगी। 5 और 6 आ गई, ठीक है। 5 और 6 आ गई। अब रेडी तो पूछनी है, तो 1 की 5 पे आ गई 20%, ठीक है। वो चीज़ हमने बस ऐसे करी है, इतनी ये वाली चीज़ ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ ठीक है, आ गई 20%। एक धनराशि समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज रेट फिर भी बहुत आसान होगा इसमें निकालनी, इतनी इसमें बस पी निकलना कठिन होगा, इसमें रेट निकालनी आसान होगा। इनको काटा कोटी मचाओ, इनका वर्गमूल घनमूल लो बस, और जो अंतर आ जाए अंतर का वो कर रखो, तो बस इतना है इसमें। अब ये क्या है, एक धनराशि समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, ठीक है। और 2 वर्षों में 6,580, 3 वर्षों में 7,896 रुपये हो जाती है। तो ये तुमसे पूछ रहा है इसकी ब्याज दर पूछे, फिर भी पेपर में तुरंत करनी पड़ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ यार ब्याज दर होगी तो ठीक ही होगी, ठीक है यार। बाकी तो सवाल फिर भी नहीं समझ में आए, बस जहाँ पे 1 साल वाली बात आ गई, जैसे 2 साल आता बस वर्गमूल लेना है इसका ना यार। सही बात है, सही बात है। इन दोनों का हम काट के वर्गमूल घनमूल लेके जो अंतर आया, मतलब ये तो ये एक अंतर में 5 का भाग दे रहे हैं, इसमें डायरेक्ट यही कर दिया, जब एक ही साल दे रखा है ना, करना तो कुछ झंझटबाजी तो है ही ना, वर्गमूल घनमूल तो ले लेना है। इसमें से ये घटा दिया है और बट्टी में ये वाली लग दी है, बस आ गया रेट। वरना ऐसे काट कूटी करके भी इन दोनों का अंतर में फिर ये कर भाग देते जब भी यही आता, ठीक है ना। एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, जब एक धनराशि 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,442 हो जाती है धनराशि है। 3 वर्षों में इतनी, 3 वर्षों में इतनी, मतलब 6 वर्षों में। अब बस इतना याद रखना है कि ये और ये मैंने ये काट कर रखी है, काटो इन्हें, तो पहले काटना है हमें ये, क्योंकि हम पूछी क्या है भाई, हमसे पूछिए हर टाइम ब्याज दर पर धनराशि पूछी है। मैंने इसमें सर ने भी बोला था थोड़ी धनराशि निकालनी कठिन हो गए। काटा यह 2 चौकाठ 0, 2 एकम 2, 2 चौकाठ 2 छक्के बार 0, 2 दूनी, अभी बस मैं काटना बता रही हूँ यहाँ पे 2 एकम 2। अब कैसे काटेंगे इसे, अब हम काटेंगे इसे 40 4, हाँ इसे देखेंगे हम 4 4 8 और 1 9 9 है इसमें भी 6 6 7 8 9। एक बात याद रखनी, काटनी उसी संख्या से जो दोनों में आ रही है, दिमाग में रखनी वाली बात। तो हम करेंगे 9 चौक 36, 6 5 4 बचे, 9 चौक 36 6 बचे, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 6 बचे, 9 छक्के 54 8 बचे, 9 ने 81। अब एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर, बस यही चीज़ है जो थोड़ी सी बाकी उनसे अलग कर रहे हैं हमें, ये चीज़ पहले मेरी समझ में नहीं कर, याद आ जाएगी, मैंने पता ही पहले भी। अब इन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन हमें समझ में तो आना रही, भाई समझ में आई ना रही इनमें कट क्या रहा है। तो एक काम करो, ये तो 200 कट रही है ना, देखो 200 काट कर रख के देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ये देखो ये तो 300 कट रही है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9। तो हमने देखिए 223, भाई जहाँ वहाँ तक तो हम जिंदगी में कभी नहीं पहुँच पाते, क्योंकि ये विषम वजन पता नहीं क्या बोले वो है ये। इसे काटो, अनुपात आएगा 2:3, ठीक है। अभी जो 2:3 आया है, इसका रेट निकालते हम तो 1/2 गुणा 100, ये हमने करा भी है ना, जब हम पुरानी वाली फॉर्मूला में कर रहे हैं यार, ये कैसे आया, जब अब इसमें रेट मनु तो निकल के देखा कैसा आएगा, जब हम बहसबाजी कर रहे गए। अभी 2:3 आएगा। एक चीज़ बस मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ, इसका अनुपात 2:3 आया है ना, तो 3/2, इसका मतलब है यहाँ से अगर हमें यहाँ पहुँचना तो गुणा 3/2 करनी है। इसमें 2 से 2 कट गया, आ गया ना 3, इसमें 3/2 मतलब इसको ऊपर रख इसको नीचे रख, इसमें इसकी गुणा कर देगा ना तो यही आएगा। इसका मतलब है इसका मतलब ये बैठेगा कि इसमें अगर 3/2 की गुणा हुई है तो ये आया। अब काट के देख लो, जब बिल्कुल तुरंत ही आ जाएगा ये। अब हमें पी निकालनी, क्योंकि तो इसका मतलब यहाँ पे भी 3/2 की गुणा करी गई होगी जब ये आया है, तो हाँ बिल्कुल यही बात है। यहाँ की चीज़ में 3/2 गुणा कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ की चीज़ में 3/2 गुणा कर दो, ये आ जाएगा। यही चीज़ हमने सॉल्व करी, 2 गया ऊपर 3 गया नीचे, तो हमारा मूलधन आया 5,352 रुपये।
अब बस एक चीज़ हल्की सी दिमाग में रखनी है, सेम अंतर होना चाहिए। 3 साल है ना, तभी 3/2 करिए। अभी वो छोटी सी बात यहाँ समझ में आ जाएगी कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष बाद 11,880 और 6 वर्ष बाद 17,820 हो जाती है। ब्याज ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। धनराशि का आधा क्या है? ठीक है, धनराशि पूछे कुल मिला के। तो कोई राशि 4 वर्ष में हो रही है 11,880, 6 वर्ष में हो रही है 17,820। पहली चीज़ हमें क्या करनी, इन दोनों को काट काट कर रेशो बनाना है कैसे भी करके। तो मैंने फिर से बस एक बार काट के दिखाई, समझ में आ जाए। 0 से 0 कट गई, 0 से अब बची हमारी यहाँ पे 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 एकम 2। अब ये मैंने बस एक चीज़ पता ना, एक चीज़ सोची है, देखे 9 5 और 4 9 9 से कट रही है, 9 8 और 1 9 से कट रही है। 9 और भी तरीका अपना दे, सही वाला अपनाएगा। इसे इससे काट कर देखो, इसे तोड़ो, इसको तोड़ो, जो चीज़ कॉमन दिखाई दे फिर काट दो बाद में। अब हमने 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, 9 नीम 81, 9 नीम 81, 11 छिक्के 66, 11 नीम 99, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 पर 3 आ गया फिर से। तो मैंने फिर भी बताई 3/2, ये जो अनुपात आएगा ना, ये ऊपर ये नीचे, ये गुणा करके ये आ रही ना, सेम चीज़ यहाँ है। इसमें 3/2 से गुणा करो ये आएगा, ऐसे इसमें 3/2 से गुणा करो तो ये आएगा। पर एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ 2 वर्ष का अंतर है, क्योंकि 6 है ना टोटल, ये 4 आ गए तो 2, तो यहाँ पे 4 वर्ष है, मतलब 2 वर्षों में 3/2 की करनी है। पर 4 वर्ष आ जाएंगे तो 3/2 की 2 बार करनी है। मतलब इस वाले में 3/2 3/2 2 बार करेंगे जब आएगा ये। बस क्यों, 2 साल में ये, तो 4 साल में भाई 2 बार होगी, 6 साल में 3 बार होगी, 5 साल का कोई रिदम ना बैठेगा, ऐसे करके 2 का सा पहाड़ा सही बैठेगा, तो वही क्रम लेकर चलना है। ठीक है, आ गई मूल इस चीज़ में 3/2 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी, ऐसा करके हमारी आ गई। ठीक है, अब इसी चीज़ को तो एक काम का 6 वर्ष में कर ले, तो 3/2 की एक बार कर दे, फिर इसे लिखने की जगह फिर इसे लिखिए, फिर जब भी आंसर आ जाएगा ये वाला लिख देंगे जब भी। ठीक है, अब इन्हें 2 और 2 ऊपर गुणा हो जाएगी, 3 3 3 3 9 का भाग हो जाएगा, राशि हमारी आ गई। मेन चीज़ हमें राशि प्राप्त करनी, ये उसका बस आधा कर दिया धनराशि का। ठीक है, अभी तो आसान सवाल है। मूलधन 30 वर्षों में n गुना हो जाता है, ये वाला सवाल हम कैसे करें बताऊँ। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की दर 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में यह 243 गुना हो जाएगी? मतलब कोई धनराशि 10 साल में 3 गुना हो रही है तो 243 गुना हो जाएगी कितने में? बस इतना ध्यान रखना है, 1 से 3 गुना हो गई, 243 गुना कितने टाइम में होगी, टाइम पूछेगा ये बस। तो 3 की पावर 1 चक्रवृद्धि ब्याज में, ये वाली बात दिमाग में रखनी है, कैसे भी दिमाग में रखनी है बस। ऐसा और सेम में थोड़ा अंतर दिमाग में लेकर चलना है। 3 की पावर 1 243 को 3 की पावर में लिखनी है, ये हर हालत में 3 की पावर 5 के रूप में आ गई है, करके देख ले। ठीक है, ये एक वैल्यू 10 साल की है, तो पावर में ही 5 10 पंजे 50 कर देनी है। सेम चीज़ ये रही, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दोगुनी हो गई। समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में ये धनराशि 8 गुना, 1 दोगुनी हो गई 4 साल में, 8 गुनी कितने साल में होगी? तो 8 को कैसे लिख सकें, 2 गुणा 3, 2 की पावर 3, एक पावर की ऐसे पावर से तुलना करें 4 में, तो 3 3 चौक 12 में। ठीक है, मतलब ये चीज़ तो कहीं नहीं रटने की, ये हर वालों को रटी हुई होगा, आसान सबसे आसान यही होगा इसमें। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कोई राशि 3 गुना हो गई 5 साल में, इसे 9 गुना होने में, वही मैं कहना, ये जो पावर है यही पावर के रूप में तोड़ना है वो। 3 की पावर 2, 1 में 5 साल, तो 2 में 10 साल। ठीक है, ये रहा, ये मतलब मैंने ऊपर चीज़ बताई वही वाली। विविध में हमारा क्या चलेगा, बस विविध में ये चीज़ मैं थोड़ी सी बता दूँगी, क्योंकि मेरे ढंग से समझ में ये आ गई है वैसे तो, फिर भी वैसे पहले किस्त बता दूँ थोड़ी सी। किस्त में सर ने क्लियर बताइए कि अगर ये क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। 10%, 1/10, तो मैं याद है ना 10 से 11 कर दी, 2 वर्ष की कह रही है तो स्क्वायर 121। अब ये बराबर करनी है, मैं तो 121 में इसमें क्या गुणा करें, तो 11 गुणा करेंगे, जो गुणा यहाँ हुई वही गुणा यहाँ हुई, तो 110 100 210 हो गए 121। मैंने इसमें ये कोई डायरेक्ट 2 से गुणा कर देगा, जोड़ा मत कर, क्योंकि ये तो चीज़ 3 लिख रही है तो 3 से गुणा कर दो, 4 लिख रही है तो 4 से गुणा कर दो, 242 हो गई। इन दोनों का अंतर ये सी आई है, ये हमारा वो जो धन है वो है, ये वो है जो हमारी इस किस्त देने के बाद में लास्ट में इकट्ठा होगा हमारा, ये हमारा सी आई है। ये 4,620 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज 10% वार्षिक दर से संयोजन होता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है?
दर 10% ये कह रहा है राशि 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है यदि ब्याज 10% है तो प्रति किस्त, ठीक है, 2 साल की बात चल रही है ना, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 10 से 11 है, 100 से, इसको स्क्वायर करना डायरेक्ट, 2 साल बोलिए तो 121, 11 गुणा ऊपर कर दी, 11 गुणा यहाँ कर दी, 210, 242 जोड़ दें ना 110 और ये यहाँ पे आ जाएंगे ये 110 गुणा करके ये 100 जोड़े 210 आ गए, 11 गुणा 121, मैंने कहीं यहाँ पे 2 गुणा करनी, 2 बार है तो 2 एकम 2, 2 3 4, 2 एकम 2। अब हमें माले में 4620 दे रखी है वैल्यू 210 की, तो ये दे रखी है 22 बार आई है, काट लो, तो ये 22 बार आई तो हमें किस्त निकालनी है, बस किस्त निकाल लो, आ गई हमारी इतनी। ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है और प्रत्येक किस्त 6897 है, तो कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। 10% ये और ये करा 2 बराबर किस्तों में ही कह रहा है ये भी, प्रत्येक किस्त की वैल्यू है इस बार ये जो हमें कहा किस्त ये एक जैसी हूँ मैं, कोई सी भी ले लो, एक किस्त की वैल्यू ये दे रखी, प्रत्येक किस्त बराबर है ना मतलब, ठीक है, तो वही 210 212 से ऊपर ही बताइए, तो दोनों का अंतर 32 है। कुल ब्याज पूछिए आपके, ये वैल्यू पूछिए ब्याज की, तो ये 6897 वैल्यू का की दे रखी है, ये एक किस्त की 121 गुणा 32, तो हमारा गुणा 32 121 से काटेंगे हम, ये जहाँ से तक कटी जाएगा लगभग 11 कम 11 11 कम 11, ठीक है, 11 छिक्के 66 2 बचे, 11 दूनी 22 7 बचे 77, फिर 11 कम 11 एक और कट के 11 पंजे 55 7 बचे 77, 57 गुणा 32 आ जाएगा हमारा 1827 24 सॉरी 24, ठीक है। हमारी वाला क्वेश्चन 3 किस्तों के लिए विविध 10%, मतलब मेरे को लगा सबसे आसान विविध वो किस्त इसी की हूँ मैं, 10 से 11 और फिर स्क्वायर कर देंगे 100 121, फिर देती है बस 1331, तो हमें ये बराबर करनी है तीनों की, इसमें 11 गुणा ही होनी है, इसमें 121 गुणा होनी है, 121 की यहाँ 11 की यहाँ, तो 121 की करके यहाँ आ जाएगा हमारा 1210, यहाँ आ जाएगा हमारा 1100 1210 1100 और 1000 को जब हम जोड़ेंगे ना इनको 3310 आ जाएगा, यहाँ आएगा हमारा 13, मैंने कहीं इसमें 3 गुणा कर दो डायरेक्ट, 3 कम 3 3 तीनों 3 तीनों 3 एकम 3 683 आ गया, ये हमारा CI आ गया, ठीक है। अब ये वाला एक मोबाइल फ़ोन इतने रुपए में नगद भुगतान पर 60,000 नगद अग्रिम भुगतान और शेष राशि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने पर उपलब्ध है, मतलब नगद दोगे तो इतना और 60,000 जमा करके बाकी को 3 किस्तों में बांटोगे, तो ये दुकानदार चक्रवृद्धि 10% दर से ब्याज लेता है, तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछनी है ये हमें, वैसे तो इतने ही टोटल इतने का आता पर 60,000 दे रहे हैं हम और फिर बचे हुए 3 किस्तों में 3 बार में दे देंगे 10% की दर से। तो एक बात पहले थोड़ी सी बात थोड़ी ध्यान में रखनी है, टोटल वैल्यू तो ये ही ना 60,000 दे दी, तो बचे कितने 19,860, ये मतलब ये CI की वैल्यू है जो हमें चुकानी है अलग से लेट पैसा देने के चक्कर में ना, लेट पैसा चक्कर में ना, ये टोटल वैल्यू है 60,000, तो इतनी कीमत बची है अभी हमारी जो हमें भी देनी है, ये कीमत देनी है 3 बार में, तो 10 से 11 10 से 11 10 से 11, ठीक है, किस्त ये टोटल बैठ गई, इसमें 121 की कड़ी, यहाँ 11 करें 3 बार हो गई, इनको करेंगे 3310 आ जाएगी। अब बस इतना ध्यान रखना ये वाली जो वैल्यू है ना ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसकी सॉरी ना हाँ इसकी और बिल्कुल सॉरी, ये इस वाली की वैल्यू है 3310, क्योंकि टोटल वैल्यू है ना कि जो हमें भाई 60,000 हमने दे दी, इतने में से बच रहा है अभी ये, पर जब 10% की ब्याज दर लगाई है तो कुछ ना कुछ ब्याज दर भी तो होगी, ये तो वो है जो अगर जो है तो दर की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू हमारी ये है, ये वाली आ गई। अब हमें प्रत्येक किस्त निकालनी है तो 1331 ये निकालनी होती है, देय राशि टोटल कितनी होती है आगे गुणा करते हैं, आ गई। बाकी ये 2 सवाल मेरी भी समझ में ना आए, ये सवाल कैसे होंगे। अब बताऊँ मैं ये विविध वाले सवाल, मतलब वैसे तो ये पेपर में थोड़े से पूछे वैसे जा रहे हैं क्या, मतलब ना, पर मैंने फिर भी क्वेश्चनों में देखे ध्यान दिया कि 4 वर्ष की पूछी है, 3 वर्ष की 5 वर्ष की पूछी है, पर मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि हाँ ये समझ में आ ही जाएंगे, ये मैं यहाँ से बताना शुरू करूँ, ठीक है, समझ में से आ जाएगी, मैं फिर भी बताऊँ, ये बहुत मतलब मेरे हिसाब से बहुत आसान है, वास्तव में थोड़े समझने हैं। यदि दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और तीसरे वर्ष के लिए इतना है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ये है और तीसरे वर्ष के लिए ये है, तो ये तुमसे ये पूछ रहा है कि तो प्रति ब्याज पूछेगा हर बार वो तुमसे, कि मतलब ब्याज पूछेगा या कुछ भी पूछ सके है वो, तो हमने वैसे इसमें तो इन दोनों का अंतर ही तो पीछे भी कर रहे हैं हम, अंतर ले लिया रेशो बना के, बिना रेशो बनाए भी इसको भाग दे तो डायरेक्ट सी बात हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही ना, यहाँ समझना आया।
चौथी देख क्वेश्चन पढ़िएगा कितना कठिन लगेगा। चौथी वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। 5वें वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 5वीं की पूछिए भाई, हमारा हम सोचेंगे भाई कैसे निकला ये 8% के रेट से, भाई हम पागल हो जाएंगे। यदि ब्याज दर ये है तो ये चीज़ हमें कैसे निकालनी है, मतलब मैं बस यही चीज़ बताऊंगी, ये ऐसे निकालनी है। देख, अगर कोई भी चीज़ हमसे अगर पी दे रखी है, ठीक है, तीसरे साल की, चौथे साल की, 5वें साल की, कुछ भी पूछे, ये जब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे ना, हाँ इस वाले क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छी समझ आई पहले वाले पर। इतनी कोई मूलधन है 25,600, 25%